नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी निकले हुए हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर जहां जहां वो जा रहे हैं उनसे उनकी पार्टी के संगठन के लोग टूटते जा रहे हैं। कहीं उनके इंडिया गठबंधन के लोग टूट जाते हैं और कहीं कुछ और बात हो जाती है, यानी कहीं ना कहीं विवाद तो हो ही रहा है। फिर एक नया विवाद राहुल गांधी ने खड़ा कर दिया। इस बार उन्होंने टारगेट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर। उन्होंने इस बार टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जिस जाति को बताते हैं वो उस जाति से नहीं आते और वो जिस जाति में आ रहे हैं यानी तेली में आ रहे हैं उसको उसमें खुद ही शामिल किया है। राहुल गांधी को सोचना चाहिए जब वो प्रधानमंत्री के बारे में बोले तो कम से कम कुछ रिसर्च तो कर लें, क्या फैक्ट्स हैं उनका ध्यान रखें। अब बवाल तो होना ही था, अब पूरे देश में बवाल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग गली गली चौराहे चौराहे पर राहुल गांधी का पुतला जला रहे हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम सुपेला में भिलाई में हुआ और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जिला के लोगों ने पुतला दहन किया। तो आइए देखते हैं कैसा है पुतला दहन और क्या कहा भारतीय जनता पार्टी जिला के लोगों ने। महेश जी, आपने खुद कहा कि वो एक बेवकूफ आदमी है। वक्तव्य में भारतीय जनता पार्टी इतना बवाल क्यों कर रही है? बवाल नहीं कर रही है। हम तो नहीं चाहते थे कि हमारे छत्तीसगढ़ में कहीं भी कोई धरना प्रदर्शन या विरोध प्रदर्शन हो, लेकिन उस मनबुद्धि आदमी के खिलाफ हमको इसलिए उतरना पड़ा कि ये वो व्यक्ति निरंतर लगातार हरकत के ऊपर हरकत करते जा रहा है। अगर किसी मनबुद्धि को मौका दे दो, किसी अपराधी तत्व को या हरकत करने वालों को मौका दे दो तो वो कभी हरकत बढ़ाते जाता है। तो हम नहीं चाहते कि वो अपनी इस प्रकार से टिप्पणी करे, कभी मोदी जी को चोर, कभी मोदी जी के बारे में कुछ, उसकी जाति के बारे में। सबसे पहले मैं उसकी खुद की जाति पूछना चाहता हूँ, भैया आप अपनी खुद की जाति बता दो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का अपनी अपनी जाति, अपनी धर्म है। आप लोग कह रहे हैं कि मंदबुद्धि आदमी है, चोर है, पर कांग्रेस के लोग तो उनको युवराज मानते हैं। कांग्रेस के लोगों के पास मजबूरी है, युवराज नहीं है, वो मजबूरी है। उस सोनिया गांधी के परिवार को झेल रहे हैं। उस परिवार में उनके सलाहकार जो हैं वो जिस प्रकार से हरकत करवाते हैं उससे, इससे हमको ही फायदा होने वाला भविष्य में। और राहुल गांधी इसी प्रकार से टिप्पणी करते रहेगा और देश की जनता उसको बर्दाश्त करके देखते रहेगी। धन्यवाद। राहुल गांधी जिसके वक्तव्य को भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि सुनना भी नहीं चाहिए, उनके लिए इतना विरोध करना कहीं ना कहीं राहुल गांधी के नाम को बढ़ा नहीं रहे हैं। मेरे को भी ऐसा लगता है लेकिन क्या करें भाई, हमारे प्रधानमंत्री के बारे में अगर कोई गलत टिप्पणी करेगा तो उसका विरोध तो करेंगे और इसीलिए इसका विरोध कर रहे हैं। आज आप बताओ, कांग्रेसियों ने हमेशा माननीय मोदी जी के बारे में कभी उनको कुछ बोला, बेवकूफ बोला, ये बोला, यहाँ तक कि क्या क्या गालियाँ दी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जैसे भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की माफ की थी ना, तो वही 100 गालियाँ माफ है, उसके बाद माफ नहीं करूंगा। नहीं, पर हमको ऐसा लगता है
कि भाजपा तो राहुल गांधी की सारी गलतियों को माफ करेगी, क्योंकि राहुल गांधी जितना ऐसा बोलते हैं उतना भाजपा को फायदा होता है। वही तो बोल रहा हूं ना मैं आपको कि आज उनके नेता जितना बोलते आए, बीजेपी उतनी आगे चली गई, कांग्रेस उतनी धरातल में चली गई, और आज जो टिप्पणी की है, इस टिप्पणी का मतलब ये आप मान लो कि आने वाले चुनाव में जो 400 का लक्ष्य हमारा पूरा होगा। अभी आप देख रहे हो, आज जो उनके इंडिया के मेन आदमी थे नीतीश कुमार भाग गए, अभी चौधरी अजीत सिंह का लड़का वो भी आज भाग गया है, शरद पवार की पार्टी आधी हो गई, उसके मालिक अजीत जोगी हो गए, अजीत पवार हो गए। तो इस तरह से पूरी की पूरी पार्टी भाग जा रही है, और 400 का जो लक्ष्य है हमारा उसको ये आसान कर रहे हैं, और हम 400 लक्ष्य पूरा करेंगे। आपने देखा छत्तीसगढ़ में आज जिस तरह से कांग्रेस बात कर रही थी, उखाड़ के जनता ने फेंक दिया, और किसी को कल्पना नहीं थी कि हमारी सरकार आएगी। मैंने लेकिन बोला था 55 सीट आएगी, तो आई, और आज हमारी 400 सीट आएंगी। और हम तो इसके परिवार की अगर बात करेंगे तो बहुत शर्मनाक बात होगी। आज शेख अब्दुल्ला परिवार से लगे हुए हैं, ये इनके नाना जी शेख अब्दुल्ला के भाई थे, मोतीलाल नेहरू की दोनों औलादें थी, शेख अब्दुल्ला भी और ये भी, और आज ये बात करते हैं जाति की। इनकी तो कोई ठिकाने नहीं, मिक्सचर है ये, क्रिश्चियन भी शामिल है, फारसी भी शामिल है, तुम्हारा मुस्लिम भी शामिल है, उन सबका मिला करके बने हुए लोग हैं। तो इनके बारे में कोई टिप्पणी करना उचित है नहीं, और इसलिए माननीय मोदी जी का जो सम्मान है वो लगातार बढ़ेगा। ऐसे लोग भौंकते रहेंगे, जैसे बोलते हैं ना कि हाथी अपनी चाल चलता, कुत्ते भौंकते रहते हैं, वही इन्हीं पार्टी की क्या दुर्दशा हुई है। एक दिन ऐसा हो जाएगा कि कांग्रेस हमारे प्रदेश के साथ साथ देश में भी खत्म हो जाएगा। मतलब वही चाहते हैं राहुल गांधी चाहते ही ना, भाजपा के समर्थक है वो। हाँ, भाजपा के समर्थक है, जब भी कोई एक्टिविटी उनकी होती है भाजपा के समर्थन में ही होता है वो। भाजपा को जिताने में भाजपा बहुमूल्य योगदान है उनका, बहुत बहुमूल्य योगदान है उनका। धन्यवाद देंगे राहुल गांधी को, बिल्कुल धन्यवाद देंगे। बड़े दल का नेता जो सर्वोच्च हो, फिर एक बेहुदा बयान, ऐसा बेहुदा बयान इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है कि SC ST OBC सामान्य को तोड़ने के लिए निकाली है। आज निश्चित पूरा OBC समाज और पूरा भारतवर्ष इनकी ऐसी घटिया सोच की निंदा करती है। और आज जो मोदी जी के ऊपर इन्होंने कहा और पिछड़े वर्ग के ऊपर कहा, इससे साफ जाहिर है कि आप देश को बांटना चाहते हो, देश को लड़ाना चाहते हो, देश को आप स्वयं पूरे भारत में घूम घूम करके लोगों को, देश व हिंदुस्तान को बांटने के प्लानिंग में हो। आज आप पूरे भिलाई नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे भारतवर्ष के लोग जो पिछड़े वर्ग से हो हैं, आज उसको अपमानित करने का काम किया है। आपके लिए इस शब्द के लिए आपने माफ़ी नहीं है, आप चाहे जो कर लीजिए। अब हिंदुस्तान के लोग जान गए हैं और आपकी परिभाषा को समझ गए हैं। अब निश्चित मोदी जी का नारा है इस बार 400 पार। मोदी जी को हम बोल रहे हैं, पिछड़ा वर्ग के बच्चे और पूरे भारतवर्ष के सामान्य वर्ग के बच्चे और SC ST वर्ग के बच्चे, ये पूरा हिंदुस्तान आपका है। 400 नहीं, 450 पार होगा। चले जाओ जी ऑफ इंडिया कहे, जितना कहे, कभी भी चांदी का चम्मच लेके जो पैदा हुआ है उसको क्या पता हमारी जाति प्रजाति, भारत की जो विविधता है, जो कल्चर है, संस्कार है, संस्कृति है, उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। और वो ख्वाब देख रहे हैं मुंगेरी लाल के भारत के प्रधानमंत्री बनने का। मेरे हिसाब से तो जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो उस पोस्ट के लायक भी नहीं है। राहुल गांधी जी बार बार जाति को टारगेट करते हैं, तो क्या लगता है उनके पास दूसरे मुद्दे नहीं है? नहीं है, ऐसा ही लगता है कि उनके पास दूसरे मुद्दे नहीं है, इसलिए बार बार वो जाति पे ही आते हैं। और बाकी उनके पास अगर कोई मुद्दा रहता है तो वो जरूर बोलते हैं, और खुद ही उनकी जाति का पता नहीं है, वो दूसरे को क्या बोलेंगे। तो जब राहुल गांधी बोलते हैं तो फायदा बीजेपी को ही होता है, तो बीजेपी वाले इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? उनको तो अच्छा मानना चाहिए, चलो और अच्छा कुछ बोले वो बीजेपी विरोध में। क्या है, राहुल गांधी को इतना भी पता नहीं है। पहले बोला चौकीदार चोर है, तो पूरे भारत के लोग बोलने लग गए कि हम भी चौकीदार, हम भी चौकीदार। पहले बोला ये क्या प्रधानमंत्री बनेगा, ये तो रेलवे स्टेशन, तो पूरी जनता को चाय पिला के पूरा सपा चट कर दिया। तो उनको होश ही नहीं है कि मशीन द्वारा सोना निकालता है, करता है वो लोग
के खेत में टाइल्स लगाने वाली बात, और लीटर को किलो से दूध को और आटा को लीटर से तोलने की बात करने वाला, उलूल जुलूल बातें करने वाला, उनको हाँ आजकल स्टोव में कोयला डालने का काम कर रहा है, उनको क्या बोल रहा, कुछ तो समझदारी नहीं है। अरे इतना तो शर्म होनी चाहिए कि मैं दूसरे की जाति पे टिप्पणी करूंगा और मेरा ही जाति कोई पूछ दे तो। अपना तो कभी जनेऊ पहन लेता है तो कभी टोपी पहन लेता है, और अपना जाति का पता नहीं है, उनको तो दूसरे के जाति के बारे में बोलना ही नहीं चाहिए। वैसे भी मोदी जी सबका साथ सबका विकास का नारा लेते लेते अभी तो केवल गरीब और किसान, महिला और बच्चों, बस इतना ही उनके जाति है उनके लिए, और सब जाति एक समान है, कभी जाति पाति को मानते नहीं है। लेकिन राहुल गांधी है कुछ भी करके अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारता है। और संस्कार वाली है, और वो इस तरह का अगर उल जुलूल अगर बोलते हैं, इससे क्या है कि हमारी पार्टी को फायदा है, और ऐसे ऐसे कांग्रेस का अब अंधकार में है। जी बोलिए, क्या कहेंगे राहुल गांधी के बारे में? भाई राहुल शख्स है जो पढ़ा लिखा है, वो तो नहीं, लेकिन किस तरह की पढ़ाई की है उसने, जिसको ना ही जाति समय में क्या बोलना है ये सब चीज का ज्ञान का अभाव है। उसे पहले ये सब चीज की शिक्षा लेनी चाहिए कि मुझे कहाँ क्या कहना है। मैं यही कहना चाहूंगी। अभी आज जो है राहुल जी का राहुल गांधी का, जो कि गांधी नहीं है, नेहरू भी कह सकते उनको, और उन्होंने जो आज आप लोगों ने जो देखा है उनका हम लोग ने पुतला जलाया, और मोदी जी को हमेशा अनाप शनाप कुछ भी वो बोलते आ रहे, तो इंसान जो हमारी जो जनता है कैसे बर्दाश्त करेगी। और आज उनकी हालत ऐसे हो गई है, वो कहते ना खिसैनी बिल्ली खम्बा नोचे वाली हालत हो गई उनकी, इसीलिए वो कुछ ना कुछ बोलते जाते हैं, और हमको एक मौका मिल जाता है उनको इस तरह का जो सजाई बोलो एक प्रकार की जो उनका पुतला दहन किए, और आगे के लिए भी अगर कुछ अनाप शनाप बोलेंगे तो इस तरह का उनके लिए होता रहेगा उनके साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। राहुल गांधी को खुद नहीं मालूम है कि मैं किस जाति का हूँ, किस धर्म का हूँ। सनातन क्रिश्चियन में हुआ है, मुसलमान में हुआ है, तो उनको तो अधिकार नहीं बनता किसी अन्य जातियों के ऊपर बोलने का। कार्यक्रम आज राहुल गांधी जी का पुतला दहन का कार्यक्रम था। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जाति के बारे में वो बार बार टिप्पणी करते हैं। एक बार ले दे के बेल में छूटे हुए हैं, अभी फिर से उन्होंने रायगढ़ में तेली जाति जो है पिछड़ा वर्ग में नहीं आता है करके उन्होंने टिप्पणी किया है। इसलिए हम लोग आज यहाँ पे पुतला दहन का कार्यक्रम किए हैं।